Next topic is Wahhabi या वलीउल्लाह मूवमेंट, फेमसली नोन एज वहाबी मूवमेंट। तो जो वहाबी मूवमेंट था, इसमें जो टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड द प्रीचिंग्स ऑफ शाह वलीउल्लाह inspired this essentially revivalist response to Western influences and the degeneration which had set in among Indian Muslims and called for a return to the future to the true spirit of Islam। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट था, उसमें जो टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, इनकी टीचिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इनके नाम में है अब्दुल वहाब, तो उससे वहाबी मूवमेंट इसे बोला गया अब्दुल वहाब के कारण। और ये अरेबिया के थे, इनकी जो टीचिंग्स हैं। और शाह वलीउल्लाह जो हैं, जिनके नाम पर वलीउल्लाह मूवमेंट कहा गया है, ये इन दोनों की जो टीचिंग्स थी वो एक तरह से रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स था कि अपनी जो पुराने इस्लाम की जो भी मतलब ट्रेडिशनली या फिर जो उनके टीचिंग्स थी इस्लाम की, उसको ये प्रीच करना चाहते थे इंडियन मुस्लिम्स में। और कॉल फॉर अ रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, और ये चाहते थे कि जो लोग हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की तरफ लौटें। जैसे हमारे जो वेदों की ओर लौटो बोला गया था इंडियंस को, उसी तरह से एक तरह से ऐसे बोल रहे हैं मुस्लिम्स के लिए कि इस्लाम की तरफ लौटो। ठीक है, इस मूवमेंट में, वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर ऑफ द 18th सेंचुरी टू ऑर्गेनाइज मुस्लिम अराउंड द टू फोल्ड आइडियल्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये पहले मुस्लिम थे 18th सेंचुरी में जिन्होंने टू फोल्ड आइडियल्स दिए थे मुस्लिम्स को। और पहला आइडियल था इनका डिजायरेबिलिटी ऑफ हार्मनी अमंग फोर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स, jurisprudence which had divided the Indian Muslim. He sought to integrate the best element of the four schools. तो ये हारमनी चाहते थे, अलग अलग जो फोर स्कूल्स हैं मुस्लिम्स के, मतलब जिनमें बांटा गया था मुस्लिम्स को चार स्कूल्स में, उनको उनके बीच हारमनी ये चाहते थे। सेकंड है रिकग्निशन ऑफ द रोल of individual conscience in religion where conflicting interpretation were derived from the Quran and Hadith। तो इनका कहना था कि जो इंडिविजुअल कंसाइंस है, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, रिलीजन की जो ऐसी इंटरप्रिटेशन सामने आती हैं जिसमें कुरान को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, हादीस को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी जो कन्फ्लिक्ट है, मतलब उन थॉट्स की जहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसको हमको अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से उसे समझना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक इंटरप्रिटेशन सही है या फिर हर एक इंटरप्रिटेशन गलत है, पर हमको जो उसमें से सही लगता है उसे हम अपने इंडिविजुअल कंसाइंस के हिसाब से हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है बोला है द टीचिंग्स ऑफ वलीउल्लाह वर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज़। तो जो वलीउल्लाह का जो टीचिंग्स थी उसको आगे पॉपुलराइज किया गया शाह अब्दुल अजीज़ के द्वारा और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो वलीउल्लाह जो है उनकी टीचिंग्स को किसके द्वारा स्प्रेड किया गया आगे, शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। और इन्होंने जो इनकी टीचिंग्स हैं उसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया है, राजनीतिक दृष्टिकोण दिया है। अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस दैट हैड crept into Muslim society were sought to be eliminated। और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो मुस्लिम सोसाइटी में आ चुकी थी, जिन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को एक तरह से जकड़ लिया था, उसको ये एलिमिनेट करने की बात करते थे। सैयद अहमद कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू द प्योर इस्लाम। और जो सैयद अहमद होते हैं वो कहते हैं कि आपको वापस आना चाहिए किसकी तरफ, प्योर इस्लाम जो है उसकी तरफ। द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट हैड एग्जिस्टेड इन द अरेबिया ऑफ द प्रॉफिट्स टाइम, कि उस सोसाइटी की तरफ जो कि जैसे एग्जिस्ट करती थी अरेबिया में प्रॉफिट्स के टाइम में। ठीक है, और फिर बोला गया इंडिया हैज़ वाज कंसिडर्ड टू बी दर उल हर्ब, लैंड ऑफ द काफिर्स। तो इंडिया को इन्होंने कंसिडर किया है दर उल हर्ब, लैंड ऑफ काफिर्स, and it needed to be converted into Dar ul Islam।
लैंड ऑफ इस्लाम में इसको कन्वर्ट करने की इन्होंने बात की थी. Initially, the movement was directed at the Sikhs in Punjab, but after the British annexation of Punjab, स्टार्टिंग में क्या किया गया, जो मूवमेंट था इसको डायरेक्ट किया गया सिख लोग थे उनकी तरफ पंजाब में. पर क्योंकि 1849 में पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है, हड़प लिया जाता है पंजाब ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो मूवमेंट था वो इनडायरेक्टली किसकी तरफ हो गया, ब्रिटिश की तरफ हो गया. ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वहाबी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान भी वहाबी जो मूवमेंट है उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग को फैलाने के लिए. द वहाबी मूवमेंट फिजल्ड आउट इन द फेस ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री माइट इन द 1870s. तो इस कारण जो वहाबी मूवमेंट के कारण है ब्रिटिश मिलिट्री को 1870s में भी इनको नुकसान झेलना पड़ा, एक तरह से कह सकते हो आप. नेक्स्ट हम देखेंगे टीटू मीर्स मूवमेंट.